नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं राहुल यादव, आप सभी को द रिपोर्टर बिहार में स्वागत है। दोस्तों, अभी हमारे साथ चंदन पांडे सर हैं और जानना चाहते हैं चंदन पांडे से होम गार्ड का उन्हें 15,000 जो वैकेंसी आया हुआ है उस पर भी बात करते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट में लगने वाला। और फॉर्म जो है 27 तारीख से फिलिप होना शुरू हो गया है, कब तक लास्ट डेट है, और एनसीएल का भी प्रॉब्लम जो बिहार पुलिस में जो कि 3.5 सेकंड में सजा करना, इस बार भी सजा करना पड़ेगा, वेट क्या रहेगा, सभी मुद्दे बात करें। सभी अपने चैनल में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल। द रिपोर्टर चैनल के दिखने वाले जितने भी बच्चे हैं, जितने भी अभिभावकगण हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और राहुल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि काफ़ी अच्छे वीडियो बनाते हैं और काफ़ी अच्छे जो मटेरियल होता है आपके तक पहुंचाते हैं। थैंक यू सर। होम गार्ड पे जो बात कर रहे हैं अभी, होम गार्ड का सर वेट क्या रहेगा इसमें, जितने लड़का और लड़की का खास करके? और इसमें वेट नहीं रहेगा, इसमें वेट का कोई एथी नहीं है। नोटिस में ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे, बच्चे भी पढ़ चुके हैं। इसमें वेट का कोई जिक्र नहीं है। लड़की अगर 250 ग्राम की होगी, लड़का अगर 100 ग्राम का भी होगा तो भी चल जाएगा। उसका चेस्ट और उसका हाइट का मेजरमेंट होगा। जैसे लड़कियों का हाइट है ऑल ओवर बिहार, चाहे किसी भी जिला, किसी भी प्रमंडल, किसी भी ब्लॉक, किसी भी जाति, किसी भी धर्म से है, तो उसको 153 हाइट ही देना पड़ेगा। उसके बाद जितने भी लड़का पार्टी है, लड़का पार्टी किस जगह दो, जैसे बिहार में 9 प्रमंडल है, तो 2 प्रमंडल खास तौर पे, जैसे कोसी और पूर्णिया, जिसको बाढ़ का ग्रसित क्षेत्र कहा गया है। कोसी नदी के जितने भी आजू बाजू जिले बसे हुए हैं, पूर्णिया के आजू बाजू जो जिले बसे हुए हैं, पूर्णिया के अंदर जो जिले आते हैं, जो 7 जिले हैं जो इन दोनों प्रमंडलों में आते हैं, वहाँ के लड़कों को विशेष छूट में इस बार प्रावधान दिया गया है हाइट में 157.5। उसके बाद जो बिहार भर के पूरे जिले से कहीं से भी लड़के, किसी भी कास्ट, किसी भी कैटेगरी, किसी भी जिला से लड़का है, उसका 162.5 हाइट में छूट दिया गया है। और अच्छा मौका है इस बार बच्चों को अपना फायदा उठाने के लिए। जी राहुल सर, डॉक्यूमेंट में सर वेरिफिकेशन टाइम में क्या क्या लगेगा इस बार, जो फॉर्म फिलअप करने में क्या क्या टाइम? और देखिए, फॉर्म फिलअप करने के समय 3 जो डॉक्यूमेंट है, उस चीज़ को 3 से 4 डॉक्यूमेंट का बच्चे काफ़ी ध्यान दें। पहला जो डॉक्यूमेंट हो गया, पहला जो एकदम सबसे इम्पोर्टेंट है, उनका फ़ोटो है। फ़ोटो में साइज़ भी बताऊंगा। उसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। पीछे अगर वाइट बैकग्राउंड नहीं है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद जो फोटो खिंचवाते हैं, पहला दिन मैं बता दूं राहुल भाई कि 12,000 बच्चों ने, लड़का लड़की ने फॉर्म अप्लाई किया था, जिसमें से केवल और केवल 700 एक्सेप्ट हुआ। 11,300 फॉर्म रिजेक्ट हो गया। इसी चक्कर में इसी चक्कर में उनका फोटो ही नहीं था, और गलत जीरो से सिलेक्ट कर ले रहे थे। कोई जैसे अरवल का नहीं है, बाघा का नहीं है, उसके बाद नवगछिया का नहीं है, वहाँ के बच्चे जबरदस्ती फॉर्म भर रहे थे। वहाँ का सीट नहीं है तो अपने जाके डीएम साहब से बात कीजिए। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है फ़ोटो, तो फोटो आपका साइज 100 KB का होना चाहिए। और जो सिग्नेचर है, हिंदी और इंग्लिश दोनों का जब अटैच करते हैं वाइट पेपर के ऊपर साइन करके, उसका 100 KB से ऊपर का नहीं होना चाहिए। जो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, जैसे मैट्रिक का डॉक्यूमेंट हो गया, इंटर का डॉक्यूमेंट हो गया, मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र यही मिलता है। CBSE बोर्ड से पढ़ने वाले बच्चों का केवल मार्कशीट रहता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको 50 KB का होना चाहिए। आपका 1 जनवरी 2025 के बाद का इंटर नहीं होना चाहिए। 1 जनवरी 2025 के बाद आपका उम्र 19 साल नहीं होना चाहिए। इसमें उम्र का भी खास ध्यान दिया गया है। सर, जो स्टूडेंट 2009 वाले हैं उनका 2009 मतलब नहीं समझे? जो 1 जनवरी 2009 का तो कैसे होगा? 16 साल में कंप्लीट होगा उनका। 1 जनवरी 2025 तक उनका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, मैट्रिक और इंटर किया हुआ होना चाहिए, इंटर होना चाहिए। 2 चीज़ों में जिक्र किया गया है इसमें डेट ऑफ बर्थ को लेके, और डेट ऑफ बर्थ है उनका 2 जनवरी 1985 लास्ट होना चाहिए सारे बच्चों का। इसमें कोई कास्ट वाइज छूट नहीं मिलता है। और जो मिनिमम एज है, जो सबसे मिनिमम एज है, वो 1 जनवरी 2025 तक 19 साल कंप्लीट होना चाहिए। इस बीच में अगर बच्चे हैं तो फॉर्म भरेंगे, अदरवाइज रिजेक्ट हो जा रहा है। आवासीय का इसमें खास ध्यान दिया गया है कि एक बच्चा जिस जिला का है उसी जिला से फॉर्म भरे, नहीं तो उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जो बच्चे का आवासीय पे जो जिला अंकित है वही आधार कार्ड पे होना चाहिए, तो नहीं तो इनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नवगछिया, अरवल और बाघा वाले बच्चे फॉर्म ना भरें, वहाँ ऑलरेडी होम गार्ड के बच्चों का जनसंख्या ज़्यादा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें फॉर्म भरते समय, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। NCL EWS जो है 31 मार्च 2025 के पहले का होना चाहिए। NCL आपका 3 साल पुराना होगा तो भी चलेगा, क्योंकि फॉर्म 18B के अटैच करके उसको अप्रूव कर दिया जाता है। जाति जो प्रमाण पत्र है उसमें दिया गया है। आवासीय जो है वो आपका 1 जनवरी 2025 के पहले का होना चाहिए, और नहीं तो ये तो लेटेस्ट में भी चल जाएगा। खासतौर पे NCL और EWS का बच्चे ध्यान रखें। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स है जो वहाँ पे चेक होगा, मैट्रिक इंटर का मार्कशीट, जाति, आवासीय, मूल, और बस इतने डॉक्यूमेंट वहाँ
फिजिकल के समय देखा जाएगा। बहुत ऐसे भी देखते हैं कि जैसे डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड पे नाम में जो मान लीजिए कि आगे में कास्ट लगा दिया है कि देखते हैं कि मैट्रिक इंटर में जो सर्टिफिकेट आता है उस पर कास्ट नहीं है। हाँ, यही होता है, जो जाति अपना दिखाना चाहते हैं वही बच्चे जोश जोश में जाते हैं, आधार कार्ड वाले को बोलते हैं कि हम फलाना जात के हैं, मेरा जात लिख दो, और डॉक्यूमेंट में फिर छुपाते हैं। तो ऐसा ना कीजिए, अभी भी समय है, 16 अप्रैल तक फॉर्म भरा जाएगा। 90 घंटे के अंदर ये सब जितने भी त्रुटियां हैं सुधर के आ जाती हैं, इसलिए अपने फॉर्म को रिजेक्ट होने से बचाइए। जो भी आपका आधार कार्ड आवासीय में त्रुटि है उसको सुधरवा लीजिए, 90 घंटे के अंदर हो जाता है। आज फॉर्म का लास्ट डे नहीं, 16 अप्रैल है, 16 अप्रैल से पहले आपका हो जाएगा तो आराम से आप फॉर्म भर दीजिएगा। हबड़ा कोई फॉर्म नहीं भरना है, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा तो दोबारा फॉर्म नहीं भराएगा। बिल्कुल सर, अब होमगार्ड के कटअप पे बात करते हैं। सर, क्या कटअप रहेगा? अभी से कट ऑफ का कैसे आप चर्चा कीजिएगा? सर, जो बता सकते हैं, बहुत ऐसे भी बोलते हैं कि 15 देखिए होना चाहिए, अभी ना लड़की के लिए ना जो पास हो जाना चाहिए। ना, ये मूर्खों वाली बात है। आप बताइए कि राहुल भाई की 2380 में मैं खास तौर पे उस भर्ती को बिल्कुल अपने सामने से देखा था। दबा के गंगा जी वहीं थी, सबके बच्चों के कान में ब्लूटूथ, यहाँ पे छोटा मोबाइल, यहाँ पे मोबाइल, यहाँ पे एकदम सामने व्हाट्सएप पे आंसर तो एकदम पढ़ रहा था। उसमें तो 100 में से कितने उठाए थे? 120 बच्चे उठाए थे, लड़का लड़की मिला के। 2380 में 120 बच्चे ही, जो ऑफिशियल रिपोर्ट बोलता है कि 120 बच्चे ही पूरे बिहार भर में 120 बच्चे ही 100 में 100 उठाए थे, तो बाकी के बच्चे क्यों नहीं उठाए? इसलिए ये सब बच्चे गुमराह करते हैं। मैंने जो कटअप जिसे बिहार पुलिस का नहीं बताया था कि 72 लास्ट कर जाएगा, लड़का हो चाहे लड़की का, तो 72 और 100 में अंतर नहीं है, बताइए तो। 38 नंबर का अंतर है ना, तो 28 नंबर का अंतर है, तो 28 नंबर भरपाई करना आप मामूली समझ रहे हैं बिहार पुलिस में। तो वैसे ही होमगार्ड में जो भी लड़का पार्टी है वो 12-13 ले आ जाएगा तो जनरल से फाइट कर लेगा, और 10 नंबर तक उठा लेगा, 11 नंबर तक तो SC ST OBC EBC EWS होगा तो हो जाएगा। लड़कियों के लिए सुनहरा मौका है, अपना गोला पर ज़्यादा मेहनत करें, गोला में 5 में 5 लेके आ जाए, अब बाकी दोनों जगहों से 1-1 नंबर भी लेके आ जाएगी, तो कोई माई का लाल उनका जनरल कटअप भी नहीं काट सकता है। बाकी कैटेगरी में तो ऐसे ही खींचा एक नंबर सर, और 1 नंबर, एक लॉन्ग जंप हाई जंप 1-1 नंबर लाए ना, 1 नंबर ने उठाना आप आसान समझ रहे हैं, 3-3 हाई जंप करना है, तो बिहार पुलिस में 3-4 तो मैक्सिमम लड़कियां की हैं, एवरेज रहा है। फिर 3-3 हाई जंप यहाँ करने में पूरे गांधी मैदान में टेस्ट लीजिए तो कितनी लड़की 3-3 कर रही है, आधा तो लंगड़ के चल रही है अभी, तो लंगड़ जो प्रक्रिया है वही 15 दिन बाद खत्म होगा। उसके बाद ना वो हाई जंप सीखेगी, उसके बाद ना लॉन्ग जंप सीखेगी, तो 1 नंबर 2 नंबर उठाना बहुत मुश्किल है। 5-6 नंबर उठाएगी लड़की, 7 नंबर जो लड़की उठा लेगी वो जनरल से फाइट करेगी, बाकी लड़की 5 नंबर उठाएगी तो मेरिट बन जाएगा। इस चीज़ की हम गारंटी दे रहे हैं। बिल्कुल सर, अब हम फिजिकल पर चर्चा करते हैं कि फिजिकल में सर क्या जो हाई जंप कितना रहेगा, उसके बाद लॉन्ग जंप कितना रहेगा और रनिंग टाइम। और देखिए जो ये स्क्रीनशॉट है इसको डाल दीजिएगा, बच्चे इसको पढ़ लेंगे। 4 फीट लड़कों का मिनिमम होता है, मैक्सिमम 5 फीट होता है, उसमें पूरा नंबर मिलता है 5 में 5। लड़कियों का 3 फीट मिनिमम होता है, 4 फीट मैक्सिमम होता है, उसमें मिलता है 5 में 5। लड़कों का 16 फीट लॉन्ग जंप होता है, 12 फीट मिनिमम, मैक्सिमम 16 फीट, उसमें 5 में 5 मिलता है। 16 फीट गोला और 20 फीट गोला लड़कों को 5 में 5 मिलता है। लड़कियों को 14 फीट में गोला में पूरा में 5 में 5 मिलता है, 13 लॉन्ग जंप में 5 में 5 मिलता है। ये जो स्क्रीन के ऊपर आप दिखा रहे हैं इसको दिखा दीजिएगा, बच्चे इसको देख लीजिए, और ऑलरेडी इसका लिस्ट बच्चों के पास चला गया है, तो इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा चर्चा ना करें, आराम से बच्चे जो बोल दिए कि इतना नंबर जो उठा रहा है उठा लिया। और सबसे सुनहरा मौका है लड़का लड़की के लिए कि मैंने जो होमगार्ड भर्ती ले रहा है इतना भयंकर भर्ती लेगा, इतना बढ़िया इनको कि इनको राजा की तरह रखेगा, क्योंकि 30 फीट की चौड़ाई में जो ट्रैक का चौड़ाई होगा, और मैं ऐसे कोई बात नहीं बोलता हूँ, जब बच्चे जाते हैं ना और जब आ जाता है नोटिस तब बोलते हैं हाँ सर तो सही बोले थे, और ऐसे कमेंट में गरियाएगा। अब हमको गरियाता है तो अपने माई बाप को गरियाएगा। तो 30 फीट की चौड़ाई का ट्रैक होगा, और चारों साइड से पंडाल लगा होगा, ऊपर से भी साइड से भी, और बीच में पंखे की व्यवस्था होगी और पानी की फुहेरा की व्यवस्था होगी। फुहेरा का लॉन्ग जंप जहाँ बच्चे करेंगे पूरा टेंट लगा होगा और पंखा लगा होगा, जहाँ हाई जंप करेगा वो भी टेंट के नीचे करेगा, फुहेरे के नीचे करेगा। इतना बढ़िया गोला उला, इतना बढ़िया व्यवस्था किया गया है। बच्चे वहाँ जाएंगे तो बोलेंगे अरे तो हमारा सीधा इंद्र जी के एथी में सभे में आ गए। तो अच्छा व्यवस्था है, बच्चे आप मेहनत कीजिए, रनिंग में पास हो जाइएगा। तो मैक्सिमम लड़के रनिंग में फेल होंगे, रनिंग में आपको बता रहे हैं, लड़कियाँ मैक्सिमम रनिंग में पास हो जाएंगी, लड़कियाँ लॉन्ग जंप में फेल होती हैं, लड़का मैक्सिमम रनिंग में फेल होता है। चूँकि आप बिहार पुलिस में देखे थे ना क्या हाल हुआ था, वही हाल यहाँ भी होने वाला है। जो बच्चा अभी इसको लाइटली रहा होगा, हम बहुत जल्दी अब ट्रायल सिस्टम चालू हो जाएगा, आप भी आइएगा, वहाँ पे देखिएगा कितने बच्चे लड़का लड़की पास होते हैं। सर, बहुत ऐसे भी अफवाह हो रही है कि इसमें एग्जाम होने वाला है, एग्जाम। अरे भैया वो एग्जाम है ना, है फिजिकल टेस्ट, मतलब क्या है, फिजिकल परीक्षा,
लेकिन रिटेन का चर्चा हो रहा है। तो रिटेन कैसे होगा? वो वही ना, दिसंबर महीने में जब हम आपको बताया था ना गर्दन विभाग में जो राजस्थान का 2 बच्चा खड़ा था, आप रिपोर्टिंग किए थे ना, उसमें मैंने बताया था ना कि होमगार्ड का एक भर्ती आ रहा है 15,000 पोस्ट पे, जिला गिरिवाहिनी का। तब कहा था यही सब पटना का बड़ा बड़ा जो माफिया, एजुकेशन माफिया, हाँ। बोला था कि इनको पता नहीं है इसमें रिटेन होता है। होमगार्ड में पहले रिटेन हुआ है, 2006-11 में कभी रिटेन हुआ है? जो होमगार्ड ऑफिशियल का है वो भर्ती अलग होता है, ये भर्ती अलग होता है, दोनों भर्ती में अंतर होता है। तो उसमें रिटेन का प्रावधान है, चूंकि सीएसबीसी कंडक्ट करती है। अब इसमें बोला था सीएसबीसी लेगा, सीएसबीसी लेगा, हम बोले नहीं लेगा, नहीं लेगा। वो सब बोला फार्म नहीं, डायरेक्ट कहता रहता, अफवाह उड़ा दिया, बोला बच्चों को डायरेक्ट भर्ती में जाना है। हम बोले नहीं, फार्म भराएगा बच्चे, तुम चिंता मत करो, फार्म भराएगा, भराया। तो हम गलती रिपोर्ट नहीं ना देंगे बच्चों को। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जैसे कि धन्यवाद। हमारे साथ चंदन पांडे सर थे, और जो होमगार्ड का 15,000 वैकेंसी आया हुआ है, 27 तारीख से जो है फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया। लास्ट डेट 17 जो है अप्रैल तक है। आप सब जो 16 अप्रैल तक, जो आप सबका लास्ट डेट है 16 अप्रैल, और जा करके फॉर्म फिलअप कीजिए। और मान लीजिए जिनका भी डॉक्यूमेंट में यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप सब जो है पहले से ही दे, जो उसको जो है सावधान रहिए, और सतर्क, जो चेंज करवाना है चेंज करवा लीजिए, 5-10 दिन में चेंज हो जाएगा। और आपका जो भी मन में प्रक्रिया चल रहा है कमेंट बना दीजिए। मिलते हैं तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।